Good morning, good evening, good afternoon, whatever the time is. This is Lokmanya Tilak School, English Language, Class 6, Chapter 1. अभी यहाँ तक हमने पढ़ाई किया था, अब आगे देखेंगे क्या हुआ कहानी में। लायन कैमल का तो शिकार होने जा रहा है। कुछ क्रो ने, वुल्फ ने, जैकॉल ने मिल करके कुछ प्लान बना लिया है और कैमल का शिकार करवाएंगे। किससे? लायन से करवाएंगे। देखिए आगे क्या होता है। The three of them went to the camel. यहाँ तक पढ़ाया था, अब आगे देखते हैं। तीनों जो दोस्त हैं वो कैमल के पास गए and sat down with mournful faces. mournful मतलब मनहूस सा, यानी दुख में है, मोर्न कर रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, अफसोस, गम में हैं। ये वो मुंह लटका करके बैठे थे। Sat down with mournful faces. The camel wondered what had happened. कैमल को लगा कि क्या हुआ भैया। And asked, my friends, why are you looking so sad? कैमल ने पूछा, क्यों तुम लोग दुखी हो, क्या मामला है, what's the matter? The jackal replied, my dear camel, our friend the lion is wounded and incapable of hunting. He asked us to go and find a prey for him, but we have not been able to catch a single animal. If he goes hungry any longer, he will be too weak and we will die soon. We do not want him to die and have decided to sacrifice ourselves for him. We are going to offer ourselves to him and ask him to kill one of us to keep up his strength. This is why we are sad. देखिए भैया, कैमल को पूरा बताया कहानी उसने। ही कहा कि भैया लायन है, वो चोट लग गई है उनको। He asked us and find a prey. उन्होंने, देखिए क्या कह रहा है, He asked us to go and उन्होंने, लायन ने बोला कि भैया जाओ कोई शिकार लेके आओ मेरे लिए। But we have not been able to catch a single animal. अभी तक कोई जानवर ही नहीं पकड़ पाए हैं। अगर वो लायन ऐसे ही हंगरी रहा और दिनों तक, एनी लॉन्गर, तो ही विल बी टू वीक, बहुत कमज़ोर हो जाएगा और मर जाएगा। और हम नहीं चाहते कि वो मर जाए। वी डू नॉट वांट हिम टू डाई एंड हैव डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस आवरसेल्व्स फॉर हिम। यानी अब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपने एक आदमी की बलि दे देंगे, सैक्रिफाइस कर देंगे। वी आर गोइंग टू ऑफर आवरसेल्व्स टू हिम, और सब लोग अपने आप को दे देंगे और कहेंगे हम में से किसी एक को भैया मार के खा जाओ। इसीलिए हम लोग बहुत सैड हैं। द कैमल वॉज पर्टर्ब्ड ऑन हियरिंग दिस। अरे बहुत विचलित हो गया कैमल उसको सुन करके। बट ही टू वॉज एंक्शियस अबाउट हिज फ्रेंड्स हेल्थ। यानी वो भी जो है वो एंक्शियस था, मतलब उसको बेचैन हो गया था अपने फ्रेंड्स की हेल्थ सुन करके। एंड कुड नॉट डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम द प्लेन। यानी वो पेन से डिसोसिएट नहीं कर पाया। वो अपने आप को मतलब अपने आप को सोचा कि छोड़ो यार, जैसे डिसोसिएट मतलब कहते हैं ना कि अरे छोड़ो हटाओ, हमको क्या फर्क है। तो ऐसा कैमल सोच ही नहीं पा रहा था। वो बार बार उसके दिमाग में एसोसिएट कर रहा था, वो लाइन के दर्द से एसोसिएट कर रहा था। तो एंड कुड नॉट डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम द प्लान, ही अग्रीड टू गो। यानी वो अपने आप, उसने सोचा कि वो जो प्लान बना था कि भैया हम सब जा करके कहेंगे कि मार के खा जाओ, तो उसने सोचा कि मुझे भी अपने जाना चाहिए। तो वो अपने आप को अलग ही नहीं कर पा रहा था उस प्लान से। तो ही अग्रीड टू गो अलॉन्ग, मतलब उसने सोचा कि चलो मैं भी जा करके, ये तीन तो जा रहे हैं भाई, मैं भी जा करके ऑफर करूंगा। होपिंग दैट हिज फ्रेंड्स विद द लायन वुड कीप हिम सेफ। उसे लगा, ही अग्रीड टू गो अलॉन्ग विद हिज थ्री फ्रेंड। तीनों फ्रेंड्स के साथ उसने राजी हो गया। होपिंग दैट हिज फ्रेंडशिप विद द, उसको लगा कि हो सकता है मेरी फ्रेंडशिप की वजह से, लायन से जो मेरी फ्रेंडशिप है उसकी वजह से मैं बच जाऊं। As soon as the four friends appeared in front of the lion, the crow said, my lord, we have searched for a suitable prey for you all over the jungle, but have been unsuccessful. यानी क्रो ने बोला कि my lord, हमने कोशिश किया आपके लिए एक प्रे लाने के लिए, शिकार लाने के लिए, पूरे जंगल में कोशिश किया, बट हम लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। अब आप मुझसे देखा नहीं, आई कैन नॉट बेयर टू सी यू। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। दिन प्रतिदिन आप कमजोर होते जा रहे हैं। प्लीज किल मी एंड सेटिस्फाई योर हंगर एटलीस्ट फॉर अ वाइल। आप कृपया करके मुझे मार लीजिए और खा लीजिए। तो hearing the crow speak thus, the jackal came forward.
अब भैया कौवे को सुन करके जैकॉल भी आया, कहता है ये दोस्त कौवे, फ्रेंड क्रो, यू आर इंडीड अ ट्रू फ्रेंड, आप बहुत ही अच्छे दोस्त हो, बट आई कैन नॉट अलाउ यू टू डाई व्हेन आई एम अलाइव, मैं आपको मरते नहीं देख सकता हूँ, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा कि आप मर जाओ जब मैं जिंदा हूँ। मोरओवर यू आर टू स्मॉल टू सेटिस्फाई आवर फ्रेंड्स हंगर, आप बहुत छोटे हो यार, आप सेटिस्फाई हंगर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, लायन की उसकी भूख मिटा ही नहीं पाओगे, आप तो बहुत छोटे हो आप। ही देन टर्न टू द लायन एंड सेड माय लॉर्ड प्लीज किल मी एट इट। कौन बोला? जैकॉल बोला कि टर्न टू द लायन, यानी लायन की तरफ देखा उसने और कहा कि अरे माय लॉर्ड, कृपया करके आप मुझे मारिए और खा जाइए। आई शैल बी ब्लेस्ड इफ माई फ्लैश विल हेल्प सेटिस्फाई यू, यानी कि मैं ब्लेस्ड हो जाऊंगा अगर मेरा मांस जो है, फ्लैश, उससे आप सेटिस्फाई, आपकी भूख सेटिस्फाई हो जाएगी, तो मुझे जो है वो वरदान मिल जाएगा। इट वॉज नॉट द टर्न ऑफ द वुल्फ, इट वॉज नाउ द टर्न ऑफ द वुल्फ, कब की बारी थी, who played along with the plan and said, वही उसी प्लान में प्ले कर रहे थे तीनों। No my lord, my friend the jackal is too good to be sacrificed, जैकॉल बहुत अच्छा है इसलिए उसका सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। We shall be lost without his intelligence, यानी हम लोग जो है खो जाएंगे बिना उसके इंटेलिजेंस के। Instead please kill and eat me, आप इससे अच्छा मुझे मार लो, खा लो। I am the largest of all, मैं सबसे बड़ा हूँ। And shall satisfy you for the longest period, यानी सबसे लंबे समय तक आपकी भूख मिटी रहेगी। Hearing the animal speak thus, the camel was confused, camel जो है वो confuse हो गया। He did not want to appear selfish by not offering, यानी उसको सबको ही ऑफर कर रहा था अपने आप को, तो वो अपने आप को जो है सेल्फिश नहीं देखना चाहता था कि मैं उसको ऑफर करूं। भाई अगर वो अपने आप को ऑफर ना करता तो ये लग जाता कि भैया ये सेल्फिश है, ऐसा वो चाहता नहीं था। तो he did not want to appear selfish by not offering himself for his friend's health, but was afraid to be killed, यानी उसको डर लग रहा था कि मर जाऊंगा। However, he took heart from the fact that the lion had not killed anyone, यानी उसको थोड़ा सा दिल से जो है वो थोड़ा सा दुखी था कि यार लायन इतने दिन से भूखा है, किसी को खा नहीं पाया। Thought that the others would stand up for him, यानी उसको लगा कि दूसरे लोग उसके लिए शिकार करेंगे। किसको लगा? कैमल को लगा। Hence he too stood up and said, वो भी खड़ा हुआ और कहा कि my lord, my friend have all offered themselves to you, but none of them can fill your stomach, तीनों जो है कोई आपकी भूख नहीं मिटा सकते, मैं सबसे बड़ा हूँ, I am larger than all of them and have grown healthy thanks to the lush vegetation, और मैं बहुत ही हेल्दी हो गया हूँ, यहाँ पर हरी भरी घास है, मुझे खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए, fill your stomach। This was just what the others were waiting for, इसी का सब लोग इंतजार कर रहे थे। As soon as he heard these words, the lion leaped on the camel and killed him with a blow, तुरंत ही उसको एक ब्लो में लायन जो है कैमल को मार दिया उसने। He saw nothing wrong in it since the camel had offered himself, यानी उसको कैमल ने खुद अपने आप को ऑफर किया था तो उसको कोई गलती नहीं समझ में आई। Once the lion had eaten his fill, लायन ने खा लिया। Others ate the remnants as usual, जो और सब थे वो भी बाकी जो बचा था खा गए। The three selfish friends were happy that the situation was back to the normal. The lion sometimes regretted his action, for he missed his only unselfish friend, but it was too late, यानी कभी कभी लायन को जो है अपने किए पे पछतावा होता था क्योंकि वो मिस करता था अपने दोस्त को यानी कैमल को जो कि अनसेल्फिश था, बट देरी हो चुकी थी। द कैमल एंड द लायन बोथ सफर्ड ड्यू टू देयर बैड फ्रेंड्स, अब कैमल और लायन जो है दोनों जो है सफर कर गए, किसकी वजह से? इन तीनों की वजह से। और कैमल जो है कि जिंदगी चली गई, वो लायन ने तो मार के खा लिया उसको। while the lion lost his only good friend, और लायन जो है उसका एक ही अच्छा दोस्त था कैमल, उसको भी खा, वो भी मर गया बेचारा, अब लायन अकेला था। That is why we must be extremely careful while choosing friends। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फ्रेंड्स का चुनाव करें तो अच्छे दोस्त
का चुनाव करें। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर बहुत देर से कहानी हो रही है, बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके। रीडिंग करिए इसको कई बार, 2-3 बार आप लोग रीडिंग करिए और मेमोराइज करिए कि क्या लिखा है। कभी कोई पूछे तो कहानी सुना दीजिएगा इसको। और ये क्वेश्चन आंसर कुछ लिख लीजिए, ये सब इतने ढेर सारे क्वेश्चन आंसर मत करिएगा, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आप लोगों का, कर नहीं पाते एग्ज़ाम के पहले, आप लोग याद ही नहीं कर पाते हैं। और ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप लोगों के लिए इसको छोटे कम क्वेश्चन आंसर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्वेश्चन है, 4 आंसर हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पॉज करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए फिर इसको लिखिए आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3, इसको लिखिए कॉपी में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पॉज करके वीडियो लिखिए और लिखने के बाद याद करिए, एंजॉय करिए। होम स्टे है, कोरोना वायरस इज अफेक्टिंग द होल वर्ल्ड, तो हेल्दी रहिए, हैंड वॉश करते रहिए। टिल देन गुड बाय, और नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।